हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और इस परीक्षा की घड़ी में आपका हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपके एग्जाम पता है, आपकी जीडी कांस्टेबल तैयारी आप हमारे साथ पीवाई के प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं। तो आपको बता दें, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो 190 प्लस वीडियो बन चुके मेरे प्यारे विद्यार्थियों। या पीवाई के प्रश्न और टॉप वीडियो, अगर आप हमारे इन सभी वीडियो को देख लेते हो तो हम आपको बता दें, आप टॉप में ही रहोगे। देखना, और इन चीज़ों को पकड़ना है कि हम किस टॉपिक कवर करवा रहे हैं, क्या डाटा दे रहे हैं। तो ईमानदारी से सही सटीक रूप से जानकारी दे रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हम आपके साथ विश्वासघात बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले जानकारी सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। हम चारों पोर्शन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग कवर हो रहा है, मैथ्स कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके कवर हो रहा है। और हम रीजनिंग की बात करें, टॉप वीडियो चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जाके देखें। मैथ्स में टॉप चल रहा है। अब हिंदी की बात करें, आप देख रहे होंगे, तो हम चारों पोर्शन कवर करवाए। ध्यान रखें, जीडी कांस्टेबल तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं, अभी वक्त आपका पेपर बना जाए, तैयारी करते रहिएगा और देखते रहे। चलिए, और रही बात यहाँ पर हिंदी की बात करें, मुहावरा करवा चुके हम आपके लिए 40 प्रश्नों का। अनेक शब्दों के एक शब्द हो चुका है, तत्सम तद्भव देश विदेश सब हो चुका है। और उसको बता दें, हम पर्यायवाची, हिंदी में हम पर्यायवाची वाला वीडियो बना चुके हैं। तो जो टॉपिक आपको खुद पता, आप तैयारी कर रहे हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी किए ना। और हम आपको बता ही तो रहे हैं पिछले साल के प्रश्न, और पिछले साल के प्रश्न ही यहाँ टॉप में शामिल, ध्यान रखें, अलग से नहीं हो रहे हैं। और जीके की बात करें, हम आपको भूगोल करवा चुके हैं। ठीक है, 2 पार्ट हो चुका है। इतिहास हो चुका है, राजनीति हो चुका है। अब अर्थशास्त्र लेके चल रहे हैं। तो आप देखिएगा अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बनी रहे मेरे विद्यार्थियों। हर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, 2 पार्ट अभी कवर कर रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में। दोनों पार्टों को देखना है, आपका 80-90% बेनिफिट होने वाला है, ये हम कहते हैं। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और पिछले साल के प्रश्न के अकॉर्डिंग तो पढ़ना पड़ता है पाठ्यक्रम। और अगर आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके जैसे में, तो जाके पाठ्यक्रम वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। हम पढ़ा चुके हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, अर्थशास्त्र में कितना प्रश्न आएगा, इतिहास में कितना प्रश्न आएगा, और कौन सा टॉपिक आएंगे, समझे। चलिए, तो मिलते हैं। देखिएगा, पहले प्रश्न के साथ मिलेंगे। देखिएगा, जो वही प्रश्न दे रहे हैं जो 2024 में आ चुके हैं, इन्हीं टॉपिकों से अगली बार फिर छपने वाला प्रश्न देखिएगा। पर पछताना ना कि सर पढ़ा रहे थे उस समय हम काश पढ़ लिए होते। देख के भगना नहीं है, पूरा जानकारी देखिएगा, उसके बाद फिर आप खुद कहिएगा सर आप क्या जानकारी दे दी हमें, हमारे लिए तो फायदेमंद थी। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप हमारे विद्यार्थी हैं, हम आपके साथ भला ही करेंगे। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए? बहुत शानदार प्रश्न है। तो हमें बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना। अब ध्यान रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचवर्षीय योजना का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, तो याद रखेंगे 5 आईटीआई स्थापित किए गए थे। वो था आपका पहली योजना, ये बात ना भूलें। और पहली योजना चला था 1951 से 1956, ये भी याद ना रखें, रखना पड़ेगा, प्रश्न पूछा है, देखिएगा, समझे। और हम आपको बता दें लगातार, हाँ, हम आपको हमेशा व्याख्या सहित बताते हैं हल करके। मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके चाहे हिंदी, चारों पोर्शन जब भी पढ़ें आप लोग बगल में कॉपी रख के बैठा करें। और पहली योजना की बात करें तो 1900 आपको चलता है 1951 से 56 के बीच में। नेक्स्ट चलेगा 56 से 61 के बीच में। नेक्स्ट चलेगी 61 से 66 के बीच में। ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। अब ध्यान रखें, आप कहोगे सर जी फालतू क्यों बता रहे हो? मेरे बेटे भाई, मेरे विद्यार्थियों, हम आपके लिए सटीक जानकारी व एक्स्ट्रा जानकारी बता रहे हैं। पूछा पहली बात, कोई बात नहीं, मत कीजिए आप। चलिए देखेंगे बाद में, जब पूछेगा तब पर कहिएगा कुछ सही बात। चलिए, और रही बात, ध्यान रखें, जो पहली थी आपको 1951 से 56 तक चली, यह हेरोल्ड। ध्यान रखना किस मॉडल पर आधारित ये प्रश्न बनता है, आईएमपी है। आप बोलेंगे, देखिएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल, याद रखेंगे, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये प्रश्न पूछेगा, क्या हेरोल्ड डोमर मॉडल पूछा है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, पहली कब से कब चली बता चुके, 1951, ये भी याद रखें। पहली का अवधि क्या था, किस मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमर, ध्यान रखेंगे। और इस पर किस पर फोकस किया गया, ध्यान रखेंगे, कृषि, याद रखेंगे, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। ये भी पूछा, ध्यान रखें, ताकि खाद्यान्न फसल जानते हैं आप लोग, जिन्हें खाया जाता है, गेहूं चावल धान, खाद्यान्न फसल में आत्मनिर्भर प्राप्त कर सके। क्या आत्मनिर्भर, ये भी याद रखिएगा। क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कृषि को प्रधानता दिया गया, मतलब प्राथमिकता रखा गया कि खाद्यान्न फसल में भारत आत्मनिर्भर प्राप्त कर ले। आत्मनिर्भर मीन्स होता है इतना उपज
उपज कर ले कि खा भी सके भारत और बेच भी सके, हम उसको कहते हैं आत्मनिर्भर प्राप्त, समझे। और साथ में 5 ITI तो खोले गए थे, कृषि पर फोकस किया गया, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। अब नेक्स्ट बात है परियोजना, यहाँ पर 5 ITI के साथ परियोजना चलाया गया था। एक चलाया गया था आपका भाखड़ा नागल बांध, है कि नहीं, भागड़ लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा रहेगा हीराकुंड बांध, याद रखिएगा हीराकुंड बांध। तीसरा आपका रहेगा व्यास परियोजना, क्या रहेगा, व्यास परियोजना, और लिख लीजिएगा भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, व्यास परियोजना। फिर रहेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। इन 4 सिंचाई, हाँ ये आपके कौन से हैं सिंचाई परियोजना। अगर आपको बोला जाए सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किस योजना में किया गया था, आप क्या बोलेंगे। पहली कौन कौन सी है, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, व्यास और दामोदर घाटी नदी परियोजना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आप ऐसे प्रश्न आप सुनना चाहते हैं, प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो लगे रहिए लास्ट तक हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। और ध्यान रखें भली मेरी जानकारी यहाँ काम नहीं आ रहा बोल रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा, वक्त आएगा तब खुद कहोगे सर सही कह रहे थे। बगल में पेन कॉपी रख के बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता की थी। कहने मतलब हरित क्रांति की बात हो रही है। हरित क्रांति, ध्यान रखना बहुत शानदार प्रश्न है। हरित क्रांति का प्रश्न, 5 वर्ष योजना का प्रश्न, नीति आयोग का प्रश्न, योजना आयोग का प्रश्न हमें अर्थव्यवस्था में पढ़ना पड़ेगा और इन टॉपिकों से प्रश्न बार बार GD में आया है। तो आप कहेंगे ये रहेगा हरित क्रांति का उद्देश्य था अनाज, जिन्हें क्या बोलते हैं खाद्यान्न। अभी आए थे ना खाद्यान्न, तो खाद्यान्न में आता है गेहूँ और आएगा आपका चावल, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए और हम आपको बताते रहेंगे। हम यहाँ बताना चाह रहे थे हरित क्रांति में अनाज में से किसकी आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायता की थी। आयात मीन्स क्या होता है, निर्यात मीन्स क्या होता है, अपने देश से भारत विदेश पहुंचाना। आयात मीन्स क्या होता है, विदेश से भारत में लाना। कहाँ, विदेश से भारत में लाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। तो आयात को कम किया गया था, किससे, कैसे, हरित क्रांति आई थी तो अनाज में उत्पादन बढ़ गया था, तो भाई क्यों आयात करेंगे, क्यों विदेश से मंगवाएंगे, है कि नहीं। चलिए तो कम हुआ, तो कहने का मतलब ये है। और यहाँ जानकारी के रूप में बात बता दें आपको, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछता है। हरित क्रांति का जन्म आपको 1965 और 66, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ आप पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग, 1965-66, ध्यान रखेंगे। और रही बात यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम आता है कि विश्व में श्रेय जाता है, वो जाता है नॉर्मन बोरलॉग। कौन जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, याद रखेंगे। ये आपके कौन है, विश्व में जन्मदाता हैं, किसके, हरित क्रांति के। और भारत में आते हैं MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। चलिए तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, MS स्वामीनाथन भारत में, इन्हें श्रेय दिया जाता है। ये आपके किस कहाँ के हैं, तो ये आपके ध्यान रखना विद्यार्थी, अमेरिका कहाँ के रहने वाले, अमेरिका, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अमेरिका के वैज्ञानिक हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग, और इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है कृषि जगत में, समझे। चलिए और याद रखेंगे MS स्वामीनाथन का जो देहांत है 2023 में हो गया है। ये भी प्रश्न पूछा, अगर आप सेट लगाए होंगे, मॉक टेस्ट लगाए तो आपको मिल ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा। तो GD कांस्टेबल आ चुका, वही प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, ध्यान रखें। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मूल्यह्रास कह रहा, ठीक है, कौन सा कथन सही है, पहला है, दूसरा सही, दूसरा सही। तो देखते हैं मूल्यह्रास। पहला कथन क्या कहता है, अर्थशास्त्र का थोड़ा शब्द बड़ी अलग सा होता है, ध्यान रखें, थोड़ा पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका पहला कथन बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थी। और लिखिएगा, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, ये आपका आंसर है। चलिए ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो आप चिंता ना करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मैं इतिहास, भूगोल, राजनीति, अब अर्थशास्त्र ले रहा हूँ, हर टॉपिक का मैं 2-2 वीडियो कवर करवा रहा हूँ, जाके देखें और विश्वास के साथ पढ़ें और याद कर लीजिएगा, फिर देखना पेपर बल्ले बल्ले हो जाएगा, देखिएगा। चलिए दिखाते हैं, और व्याख्या सहित तो आपको बता ही रहे हैं, है कि नहीं। ऐड जानकारी करके बगल में कॉपी रख के बैठे आप लोग और पढ़ते रहे, सीखते रहें। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है,
सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खाली स्थान की स्थापना की गई। तो नीति आयोग ध्यान रखेंगे क्या है, यह मैं भी बता चुका था पहले से कि योजना आयोग का प्रश्न पूछेगा, नीति आयोग का प्रश्न पूछेगा, हरित क्रांति का प्रश्न पूछेगा, योजना आयोग का प्रश्न पूछेगा, है कि नहीं। चलिए हमें आज सीधे आंसर बता देते हैं आपको। ये आपका क्या है, नीति विचारक समूह है। नीति मीन्स होता है रणनीति बनाने वाला, नीति, है कि नहीं। तो एक प्रकार का क्या है, नीति विचारक की स्थापना की गई। चलिए यहाँ पर आप जानकारी प्रश्न क्या पूछेगा वो ऐड करके बताते हैं। देखिएगा यहाँ पूछता है कि जो नीति, ऑप्शन तीसरा आएगा आपको यहाँ पर, है कि नहीं, नीति विचारक समूह है, ये संस्था है। देखिएगा 1 लिख लीजिएगा, ध्यान रखें, सब लिखते चलिएगा। 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी की अध्यक्षता में स्थापना किया गया किसका, नीति आयोग का। याद रखेंगे नीति आयोग का। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया, प्रश्न बनेगा तो क्या बोलेगा आप लोग, 1 जनवरी 2015 को माननीय PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की स्थापना किया गया है। और जी आपके देश में नीति संबंधित कानून, नीति संबंधित अपने सहयोग सरकार को क्या करता है, देता है कि नहीं, आपको क्या करवाता है, सलाह देता है, सहयोग करता है। सीधी बात कहें, सरकार को सलाह देने का काम करता है। कौन करता है आपका बताइए। चलिए यहाँ पर आप कुछ समझनी चाहिए, ध्यान रख, इसका नाम पहले क्या था, ध्यान रखेंगे। देखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और ध्यान रखेंगे इस समय हमारे PM कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो भी पदेन PM होगा वही अध्यक्ष हुआ करता था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ, PM कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वही अध्यक्ष बने। ठीक है, अब हुआ क्या, और आपको पता होना चाहिए पदेन PM ही क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उसके बाद इसी का नाम, इसका योजना आयोग का नाम अब क्या हो गया है, नीति आयोग। याद रखेंगे क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग। इसका नाम, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और मैं बता दिया इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी कब हुई है। तो अगर आपको प्रश्न पूछे तो बननी चाहिए, ध्यान रखें बनना ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ चुका है, पर फंसोगे नहीं। चलिए देखते हैं। और जो योजना आयोग था, इसका उपाध्यक्ष कौन था, गुलजारी लाल नंदा। कौन था विद्यार्थी पहला, गुलजारी लाल नंदा। याद रखना विद्यार्थियों, प्रश्न थोड़ा सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग लिखते बनता नहीं, क्योंकि मोबाइल समझाते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष PM पंडित जवाहरलाल नेहरू, पदेन PM ही होगा। उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ध्यान रख। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आपको बता दें जानकारी, हम NITI जे होता। ठीक है, इसका मतलब जो नीति होता है आपका अंग्रेजी शॉर्ट रूप में, इसको आप ऐसे लिखते हो, नीति, है कि नहीं। चलिए तो जे नीति जे भाई ध्यान रखें, है कि यहाँ इसका मतलब होता है, देखिएगा N से क्या आता है, नेशनल, I से क्या आता है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर बोलेंगे हिंदी में, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो अंग्रेजी नाम हो गया, ध्यान रखें, याद करना। नेक्स्ट हिंदी नाम रहेगा भारतीय, भारत, पहले लगा लें राष्ट्रीय भारतीय, आगे लगाना भाई, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। क्या, परिवर्तन संस्थान, ध्यान रखेंगे, समझ गए होंगे। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान नाम है हिंदी में, अंग्रेजी में नाम सुना चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बोल लेंगे, PM नरेंद्र मोदी जी खुद होंगे, है कि नहीं। तो आपको ऐसी जानकारी कौन बताएगा, बताओ ऐड करके। आप कहेंगे सर जानकारी ऐड क्यों बता रहे हैं, काम का नहीं है। अरे भाई देखिएगा, जब काम आएगा तब खुद देखिएगा। अगर आप पढ़ते चलो, GD के साथ साथ अन्य भर्ती की तैयारी हो जाए, ध्यान रखें। हमेशा आपको आगे की सोचना, समझे। GD का तो पेपर आप निकाल ही लोगे तैयारी कर कर, अब उसको जानकारी को और दूसरी भर्ती में लगा दो। और ऐड जानकारी ध्यान रखें, आपको इसी GD में भी काम देने वाला और अन्य भर्ती में काम देगा। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, आपको 10 प्रश्न दिखाएंगे, ध्यान रखें, पार्ट 1 में। इसका सेकंड पार्ट भी लेंगे जल्द, आप कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो आपको। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य है, ध्यान रखें, मुद्रा जारी करना, यस। आखिरी कर्जदाता, कर्जदाता मीन्स होता है कर्ज देने वाला, आखिरी मीन्स होता है अंतिम। अगर आपके पास कोई भी नहीं बचा है कर्ज देने वाला, तो आपका जी क्या होता है, RBI आखिरी कर्जदाता होता है। मुद्रा जारी कौन करता है, यही करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह भारत का क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय बैंक है। क्या है ये,
केंद्रीय बैंक। याद रखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI कहते हैं, समझे। और भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक है RBI है। और स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, समझे। याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था और 1939 में मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय लाया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब राष्ट्र को सौंपा गया है, ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न बन चुके हैं, ध्यान रखें। अगर आप पहले तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है, आप तैयारी करने वाले बच्चे ना, तो आपको सोचेंगे सर बिल्कुल सही सटीक जानकारी दे रहे हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा ये सब काम का नहीं, क्यों फालतू पढ़ा रहे हैं। भाई देखिएगा, हम आप शिक्षक है, सही सटीक जानकारी देंगे, टेंशन ना लें आप लोग, आलतू फालतू नहीं, ध्यान रखें। और आप पढ़ते रहिएगा विश्वास के साथ, हम आपके साथ हैं। चलिए, हाँ, आगे का डेट समझ तो आगे डेट रहेगा 1 जनवरी 1949 रहेगा, जो भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारत को सौंपा गया था। 1 अप्रैल 1935 स्थापना को ध्यान रखें। चलिए, और अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या बताना चाहेंगे, जानकारी इतना ही, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारा जो काम करता, ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, यह ना मतलब ये है कि बैंकों को बैंक भी ऋण भी देता है, मुद्रा जारी करता है कि नहीं। चलिए, और इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खालिस्तान प्रभाव में 1951 में अपनी पंचवर्ष योजना FYP लॉन्च की। तो पंचवर्ष योजना की बात कर रहा है, किस प्रभाव के कारण? तो आपको देखना है किस, नेहरू के खालिस्तान प्रभाव, नेहरू जी ने कुछ विचारधारा रखा था, स्वतंत्रता की बात है, उसकी बात की बात कर रहा है। देखिएगा, तो आपको बताते हैं, ऑप्शन देखिएगा, इसका आंसर आएगा समाजवादी। तो समाजवादी, नेहरू जो आपके पहले PM, ध्यान रखना, नेहरू जी के विचारों से प्रभावित होकर हम भारत में योजना आयोग की स्थापना किए थे या योजना आयोग बनाए थे। तो वो उनके विचार क्या थे? समाजवादी। देखिएगा, इस समाजवादी का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद तो दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं। समाजवादी का मतलब क्या होता है वो समझे पहले। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर राज्य का स्वामित्व होगा। कहने मतलब ये है, समाजवादी में क्या होता है कि आपका वस्तु हो गए, है कि नहीं, वस्तुएं हो गए, आपकी जो सेवाएं क्षेत्र हैं, है कि नहीं, आपके उत्पादन क्षेत्र हैं, आपके वितरण क्षेत्र हैं, आप समझ पा रहे ना, वस्तुएं, सेवाएं, उत्पादन, वितरण, इन सभी क्षेत्रों में राज्य का क्या होगा? स्वामित्व होगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्वामित्व होगा, मतलब राज्य का अधिकार होगा। कहने मतलब ये क्या हो गया? वस्तुएं, सेवाएं, उत्पादन, वितरण, सब पर राज्य का स्वामित्व होगा, ध्यान रखेंगे। इन सभी पर नियंत्रण कौन करेगा? राज्य करेगी, ठीक है। चलिए, जी कहने का मतलब होता है समाजवादी में जी होता है, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 7वां है, 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई है? आपको पहले बता दिया था मैं कि मैं नहीं बताया था, बताओ किसका नाम बताया था मैं? RBI बताया था, नबार्ड बताया था, SEBI बताया नहीं, मैं आपको बताया था नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आंसर क्या आता? नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस हिंदी में क्या लिखते हैं? नीति लिखते हैं। स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी, याद रखें, 1 जनवरी 2015। और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, ये भी याद रखें। चलिए, और हम बता ही चुके हैं इसका पूरा हिंदी नाम क्या है, अंग्रेजी नाम क्या है, और मैं इसकी जानकारी पहले ही बता चुका। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति का प्रश्न देखिएगा। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पादन सुधार पर केंद्रित थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप पढ़ते हैं तो समझ गए होंगे, सर बिल्कुल पहले बता चुके थे। इसके पहले वाले प्रश्न का आंसर पहले बता चुका था मैं, इसका भी बता चुका हूँ, ध्यान रखना। ये रहेगा गेहूँ और धान, ठीक है। मतलब मुख्य रूप से जो हरित क्रांति आया था भारत में, कौन है? MS स्वामीनाथन, 2023 निधन हो गया। और आपके नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखें, विश्व में जन्मदाता कहलाते हैं। और हरित क्रांति के प्रभाव से भारत में गेहूं और धान पर
आत्मनिर्भरता प्राप्त किया गया था। ध्यान रखें, समझे। इन्हें हम क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसल भी कहते हैं। ये बात ना भूलेंगे, समझे। चलिए, तो आप समझते चल रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं, इसमें आपका ही फायदा होने वाला। ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लास्ट तक हमेशा आपको बने रहना है और पढ़ते रहना, सीखते रहना है। चलिए अगर देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हमेशा आपको इस प्रकार का पैटर्न प्रश्न 2024 फॉलो किया। ध्यान रखें कथनों के बारे वाली में। चलिए पहला कथन पढ़ते पहले। पहला कथन कहता है, भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV इसका पूर्ण रूप पूछता। ध्यान रखें, बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई। बिल्कुल सही बात है। जब हरित क्रांति आया था तो बहुत बदलाव हुआ था। नए तरीकों से, नए साधनों के माध्यम से खेती की गई थी और भारत में खाद्यान्न फसलों पर एक नया उत्पादन तैयार किया गया था। समझे, बिल्कुल सही बात, पहला कथन सही है। नेक्स्ट, इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ट और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। मतलब कहने मतलब हरित क्रांति है एक आपकी योजना। ध्यान रखें, इसमें क्या हुआ था, खाद्यान्न फसलों पर फोकस किया गया था आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। तो इसमें अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ट ऑफ रॉकफेलर तीनों ने मिलकर इसको वित्त पोषित किया था। मतलब इसको संचालित करने का काम किया। वित्त मीन्स क्या होता है, पैसा। समझे, इसका मतलब बिल्कुल ये दोनों कथन आपके क्या सही हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पहला भी सही दूसरा सही है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 आप देख पा रहे होंगे। यह इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है और आपके लिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण है और जो ऐड जानकारी बता रहे हैं वो भी कि आपका क्या बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में चलाई गई एक पहल थी। आपको पता होना चाहिए नोटबंदी, सीधी बात है, नोटबंदी कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप कहेंगे क्या कहेंगे बताइए, थोड़ा वेट करते हैं। तो आएगा नवंबर 2016। ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ था आपको पता है क्या, इस समय जब आर्थिक अर्थव्यवस्था थोड़ा सा बिगड़ गया था, है कि नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था इस कारण से बिगड़ गई थी, मोदी जी को सब लोग गाली दे रहे थे कि ऐसा क्यों कर दिए, बीजेपी में आ गए हैं। मतलब जो भी कहना चाह रहे थे वो सब लोग उस पीएम मोदी को कुछ भी कह रहे थे, है कि नहीं, जो भी कहना चाह रहे थे। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, नोटबंदी आपको याद रखना नवंबर 2016 में हुई थी। तो अर्थशास्त्र का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लिया है, ध्यान रखें, याद रखिए, अगली बार फिर कुछ प्रश्न पूछेगा। इसमें क्या हुआ था वो समझना। पहली बात इसमें हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ कि जो आपके 500 रुपये के नोट थे ना, और किसके नोट थे, 1000 के, है कि नहीं, इनको बंद कर दिया गया नोटबंदी के चक्कर। ठीक है, नेक्स्ट हुआ, इन्हें बंद कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, फिर आपको 500 और 2000 के नए नोट निकाले गए और इन्हें चलाया गया और जो चल रहे हैं। समझे। चलिए, तो यह जानकारी रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपने पार्ट ए में 20 प्रश्नों का समाधान देखिए। अगर आप पार्ट बी चाहते हैं 20 प्रश्नों का, सॉरी क्षमा 10 प्रश्न यहाँ पर हैं, 10 प्रश्न हैं और आपको व्याख्या सहित बता रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं पार्ट 2 तो कमेंट करें। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, ये भी बोल दीजिएगा। नहीं रहेगा तो हम पढ़ाना बंद करेंगे। मैं पहले बोल देता हूँ कि अगर आपका इन वीडियो से फ़ायदा नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं तो कहता ही हूँ। आपका 80 और 90% बेनिफिट होने वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विश्वास करें, सही जानकारी सटीक दे रहे हैं। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। हम आपके साथ नेक्स्ट पार्ट से मिलेंगे और हर टॉपिक का हम लोग को चारों पोर्शन आपको बिल्कुल टॉप करा रहे हैं। आप अगर टॉप करते तो आप टॉप में ही जाओगे, ये तो हम आप कह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और उन विद्यार्थी के पास शेयर कर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उनके पास डाटा नहीं मिल पा रही है, उन्हें अवश्य शेयर करें और आपके दोस्त भाई के पास शेयर करें। जानकारी बताएं कि सटीक जानकारी मिल रही है। इन जानकारी से आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, ये तो मैं कह ही सकता हूँ। चलिए, और इन जानकारियों से हम अगली भर्ती परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं, ये बात ना भूलें। समझे। चलिए, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हमें मंजिल मिलना है, इसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है, मेहनत करें। चलिए, मिलते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी, आपने हमें देखा और आप हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं।